हे योगीज, नमस्ते। दिस इज प्रियंश रावत अगेन हियर। और आप सभी लोगों का स्वागत इस नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा थायराइड। थायराइड क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ये बॉडी को हानिकारक होता है, साबित होता है और कैसे इसे क्योर किया जा सकता है। और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियो देखिए। और मैं कुछ वीडियो के बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ और लास्ट हम करेंगे सम योगासनास लाइक कुछ योगासन करेंगे हम जो थायराइड को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड मेनली एक ग्लैंड होती है जो एक ग्रंथि होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये होती है हमारे गले की जो निचला भाग होता है, इसके जो मिड पार्ट में ये एक बटरफ्लाई शेप में यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। ओके, इसका काम क्या होता है कि जो हमारे जो ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड है, इसका जो मुख्य तो काम है वो है कि थायरोक्सिन हार्मोन एक होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को वो निकाल कर हमारे ब्लड तक पहुंचाता है, जिससे कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिक है वो कंट्रोल में रहे। ओके, ये हार्मोन लगभग हमारे शरीर के हर एक हिस्से पर काम करता है, जैसे शरीर में एनर्जी को कंट्रोल करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना, शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल में लाना, और साथ ही साथ जो हमारे जैसे किडनी, हार्ट, लिवर जैसे फंक्शन पर जो असर डालता है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्टिंग में जो बहुत आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के। ये ग्लैंड मेनली दो तरह के हार्मोन क्रिएट करती है, हार्मोन बनाती है, T3 एंड T4, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब T3 एंड T4 का जो बैलेंस बिगड़ता है तब जाके आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स T3 एंड T4, जब ज़्यादा मात्रा में ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब कम मात्रा में ये बहुत कम मात्रा में होता है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जो ये T3 होता है इसे ट्राई आइडोथायरोनाइन के नाम से जाना जाता है, और जो T4 है इट्स कॉल्ड थायरोक्सिन। जो T4 होता है उसे थायरोक्सिन कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके जो कारण होते हैं, सबसे पहले आयोडीन की कमी या अधिकता। ह्यूमन बॉडी में जो आयोडीन की मात्रा बहुत कम या बहुत ज़्यादा, ये कारण है। और दूसरा, जब प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़ में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो इसका एक कारण है। और ज़रूरत से ज़्यादा जो दवाई का सेवन हो गया, और कभी कभी ये जेनेटिक्स वे में भी होता है। और जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, और स्ट्रेस जो कि मेन रीज़न है। ओके, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। आमतौर पर इसके जो सिम्टम्स होते हैं इतना इतना ईजिली से पता नहीं चल पाते इसके सिम्टम्स। तो जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं कि हेयर फॉल होना, बालों का झड़ना, मसल्स पेन हो गया, स्किन ड्राइनेस हो गया, नाखूनों का टूटना हो गया, और जो हमारा जो इंस्टेंट वेट गेन होता है और वेट लॉस, ये भी मेजर रीज़न है। और जब ज़्यादा थकान, बिना कुछ काम करे हुए जो जल्दी से थकान फील करना, और ठंड और गर्मी बिल्कुल भी असहन ना होना। और जो सबसे पहला इसका कारण है, सबसे मेन रीज़न इसका है जो आवाज़ में भारीपन। जिस किसी के भी आवाज़ में भारीपन है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें इसे। और जब भी ये ग्लैंड कम मात्रा में T4 उत्पन्न करती है, थायरोक्सिन कम मात्रा में उत्पन्न करती है, तो इससे क्या होता है कि जो इसके इससे जो डिप्रेशन वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। अगर सही से इलाज न किया जाए तो यह पूरे शरीर को नुकसान कर सकता है। तो आइए हम कुछ योगा पोस्चर करने वाले हैं जो हमारी जो थायराइड है उसे कंट्रोल में रखें, जो हमारे हार्मोन है वो बैलेंस रहे, T3 एंड T4। हम कुछ योगा पोस्चर करेंगे जिससे कि कंट्रोल में रहे हमारा थायराइड जो हार्मोन। सबसे पहले हम पोस्चर करने वाले हैं सेतुबंध सर्वांगासना, यानी कि ब्रिज पोस्चर। तो सबसे पहले दोनों घुटनों को बैंड कीजिए एक एक करके, और ट्राई करिए अपने टखनों को पकड़ने के लिए, अपने एंगल जॉइंट्स के लिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो नॉर्मली पाम डाउन पे रख सकते हैं, अपने पाम मैट पे। देन लिफ्ट योर पैलेस अप एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up and hold this posture for a few seconds. Try to lift your pelvis region up more and more, and try to touch your chin on your collarbone. Breathe in and breathe out. Slowly, slowly
relax yourself, and then relax. Breathe in and breathe out. दूसरा पोज हम करने वाले हैं वो है सर्वांगासना। सो इसको करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर की ओर उठाएं 30 डिग्री के एंगल पे। देन धीरे धीरे 45, 60, 90 डिग्री and hold in this posture. And make sure in this posture your toes pointing towards the ceiling, towards the sky. Relax for a few seconds, then slowly press your palm and lift your pelvis up fully. Place your palm on your back and make sure your elbows should be closer. And try to lift your pelvis up and keeping your knees straight. Fully, and just try to body weight on your shoulder. And again here your chin should be on your collarbone. Be there in posture. Breathe in and breathe out. Breath should be normal. No need to hold your breath. Try to lock your throat and breathe in and breathe out. Slowly बने रहिए इस पोस्चर में and then relax. अब जो पोस्चर हम करेंगे वो करेंगे हलासना, द फ्लावर पोज। सो इस आसन में जाने के लिए हम सर्वांगासन से ही जाएंगे। धीरे धीरे करके अपने लेग्स को अपने फोरहेड की ओर डालें एंड धीरे धीरे ट्राई टू टच योर टो ऑन द ग्राउंड। इफ़ यू कंफर्टेबल you can drop your palm down, otherwise you can place your palm on your back only, but make sure don't force with yourself. Do as much as you can and breathe normally. Again, no need to hold your breath. Palm on your back, elbow inside, and slowly lift your legs up and come to the Sarvangasana again. Slowly raise your legs up. No need to hold your breath. Breath should be normal. And slowly drop your pelvis down. Come to the Ardha Halasana and then raise your legs 90 degree and slowly legs 45, 30 degree and slowly drop your leg down and then relax yourself. Keep breathing and breathe out. अब हम प्रैक्टिस करेंगे द मत्स्यासना, फिश पोस्चर। सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को बटक्स के नीचे रखें एंड मेक श्योर योर पाम फेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर, टुवर्ड्स द मैट। देन slowly lift your head up first, then lift your chest up, your shoulder up and make a big arch in your back. Try to push your abdomen up, lift your abdomen, your chest up and then slowly drop your crown of the head down. Try to touch your crown of the head on the floor as much as you can. Make a big arch in your back and feel the nice stretch in your back and your throat also. Keep breathing here. Deep breathing and breathe out. Breathe in and breathe out. Then slowly lift your head up. Inhale, exhale, chest up, then slowly back down and head down. Relax. This is the counter posture for halasana and then relax yourself. पोस्चर जो हम करेंगे वो करेंगे भुजंगासना। सो भुजंगासना को करने के लिए पेट के बल जमीन पर लेटिए, palm beside your chest and slowly lift your chest up, chin up and head up and look back. Try to look up and stretch your back and your throat also and feel the stretch and breathe normally again. Breathe in and breathe out. इस पोस्चर में अगेन आपको होल्ड करना है कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए. Then slowly look forward, head down, chest down and then relax. And slowly go back for the child posture and relax.